एंगल्स। अब जैसे कि ये वाला जो एंगल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक्सटीरियर हो, हाँ दोनों एक्सटीरियर हो और बार हो, उसे हम कहते हैं सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो होगा जो ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट साइड हो और दोनों एक्सटीरियर हो, और कोरेस्पोंडिंग एंगल वो होगा जो ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमारे दर्शकों को हिंदी में बताओ इसका फायदा क्या है, मतलब जैसे क्या? कि एंगल्स वो होते हैं जो है ना, मतलब एंगल्स किस काम के आते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में भी एंगल्स का यूज लेते हैं, सीढ़ियाँ बनती है उसमें भी एंगल्स का यूज लेते हैं। जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज में भी एंगल्स का यूज होता है। तो ज्यामिति का सबसे अच्छा उपयोग के बारे में आपने बताया। एंगल्स। थैंक यू। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या बनाया? थैंक यू, वेलकम। पोलोगन शब्द दो शब्द से मिलकर बनता है। पोलोगन ज्यादा और साइड। पोलोगन शब्द सबसे छोटा पोलोगन ट्रायंगल होता है। साइड 3 होती है, वर्टेक्स भी 3 होता है, एंगल 60 होता है। साइड इज 4, वर्टेक्स इज 4, एंगल इज 90। साइड इज 5, वर्टेक्स इज 5, एंगल इज 180। साइड इज 6, वर्टेक्स इज 6, एंगल इज 120। Side is 7, vertex is 7, angle is 128. Side is 8, vertex is 8, angle is 135. Side is 9, vertex is 9, angle is 153. फाइलो जोन्स का अच्छा उदाहरण बताया मैथ्स का। कोमल एंड दिशा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये कवरेज कर लो। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? समृद्धि सर। समृद्धि कौन सी क्लास में? सर 9th क्लास की। समृद्धि क्या बनाया आपने? सर हमने इसरो के बारे में जो जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी तब उनकी क्या कंडीशन थी से अभी जो कि इंडिया जब के बारे में क्या कंडीशन है? हाँ, जो पहले स्टार्टिंग की थी तब उनकी क्या कंडीशन थी, और अभी जो कि इंडिया को एक पहली कंट्री बनाता है जिन्होंने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। यहाँ तक की स्टोरी के बारे में हम आपको बताएंगे। आदित्य सर, जैसा कि अभी सभी लोग इसरो को जानते हैं एक बहुत ही डेवलप्ड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इसरो को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम, कितना स्ट्रगल्स को झेलना पड़ा। तो सबसे पहले इंट्रो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये फाउंड हुई थी 1969 में। इसका पुराना नाम था इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, जो कि 1962 में फॉर्म हुई थी, और इसके जो चेयरपर्सन थे उस टाइम के वो थे विक्रम साराभाई। और इसरो जो था वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता था। सर जब इसरो की शुरुआत हुई थी तब बहुत ही कम लेकिन नामचीन साइंटिस्ट जैसे कि विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट के साथ ये फॉर्म हुई थी। और जो बजट था उस टाइम इंडिया का वो इतना अच्छा नहीं था कि वो खुद की लॉन्चिंग व्हीकल्स और सैटेलाइट्स बनाए। तो जो इंडिया था वो पहले बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी, जो फ्रांस, यूएस, रशिया जैसी कंट्रीज पर डिपेंड था। तो जो इंडिया ने जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी इसरो ने वो थी आर्यभट्ट। लेकिन है ना, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का उस टाइम इतना अच्छा बजट नहीं था, तो उन्होंने आर्यभट्ट को लॉन्च करने के लिए रशिया से हेल्प ली थी। और आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था कॉस्मोस 3M नाम की सैटेलाइट से, लॉन्चिंग व्हीकल से। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो इसरो के फॉर्मेशन के 5 साल बाद हुई थी। और उसके बाद जो पहला रॉकेट जो इंडिया ने लॉन्च